तो आज की हमारी वीडियो है ऑल अबाउट प्रोसेसर। इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू चूज अ बेस्ट प्रोसेसर फॉर योर लैपटॉप इन 2024, तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है और ये ही वो सारे काम करता है जो भी हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। जो इंटरनल जितनी भी प्रोसेस होती है, चाहे हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, चाहे हम गेमिंग कर रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल कोई भी टास्क कर रहे हैं, तो प्रोसेसर ही है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जो सारे ऑपरेशन को हैंडल करता है। तो आपको जो है प्रोसेसर की सही नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि अपने लिए आप एक सही प्रोसेसर सेलेक्ट कर सको जो भी आप लैपटॉप या पीसी ले रहे हो, और जो भी आपका काम है उस काम के अकॉर्डिंग जो कौन सा प्रोसेसर आपके लिए फिट बैठेगा। क्योंकि वेरिएंट बहुत सारे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर आपको जो है लेना है जब भी आप एक लैपटॉप या पीसी ले रहे हो। तो इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि कैसे जो है प्रोसेसर को सेलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोसेसर में आपको देखनी है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं आगे वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले ब्रांड्स की। हमारे पास है एक इंटेल और एक हमारे पास AMD। तो ये दो ब्रांड है जो हमें बेसिकली प्रोसेसर बनाते हैं। जितने भी HP, डेल, एसर, लेनोवा, जो भी किसी भी कंपनी में आप जाओगे, एसुस के अंदर भी जाओगे, तो सभी में जो है या तो इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा या फिर AMD का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एप्पल में जाना चाहो तो एप्पल के जो प्रोसेसर होते हैं वो उनके अपने ही प्रोसेसर होते हैं, यानी वो खुद बनाते हैं। वहाँ पर M1, M2, M3 इस तरह के जो है उनकी नेम सीरीज है पूरी चिपसेट की। तो एप्पल के बारे में आप डिटेल में बात नहीं करेंगे। प्रोसेसर को अगर यहाँ पे आप समझ जाओगे, तो अगर आप एप्पल भी बाय करने की सोच रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कौन सी चीज़ें देखनी, क्योंकि सिमिलर ही चीज़ें हैं, तो ये भी आप जो है क्लियर कर लोगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंटेल और AMD की, तो जो कि जनरली यही दो प्रोसेसर है जो मार्केट में अवेलेबल है। और एंट्री लेवल से लेकर एक हाई एंड अगर आपको लैपटॉप या पीसी बनाना है तो इंटेल और AMD में आपको जाना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रोसेसर है जो हाई एंड टास्क के लिए है, वर्क स्टेशन के लिए, AI के लिए, तो वो हम बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं जो आप 30,000 रुपये से लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो उसमें भी मिलेगा, और 5 लाख का लैपटॉप भी लोगे तो उसमें भी वो प्रोसेसर मिल जाता है। तो कौन सा प्रोसेसर है? इंटेल की जो पॉपुलर सीरीज है वो है इंटेल i3, i5, i7, i9। इसी तरह AMD की जो पॉपुलर सीरीज है AMD 3, 5, 7 और 9। इन दोनों की जो नंबर सीरीज देखोगे आप तो दोनों की सिमिलर ही नंबर है, और ये जो सीरीज है इन दोनों की, इंटेल और AMD की, दोनों ही पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप आपको मिलेंगे इसी में मिलेंगे। इसके अलावा इंटेल में कुछ और भी प्रोसेसर आपको मार्केट में मिलेंगे, जैसे इंटेल का ईवो आपको मिलेगा, इंटेल का सेलेरॉन, पेंटम, इंटेल के N सीरीज में कुछ प्रोसेसर आते हैं, या फिर इंटेल के कोर सीरीज में कुछ प्रोसेसर आते हैं। बट जो पॉपुलर ब्रांड है, जो पॉपुलर जो प्रोसेसर है वो है इंटेल के i3, i5, i7, i9। इंटेल के i3 और Ryzen 3 की अगर बात करें तो ये प्रोसेसर उन लोगों के लिए बनाओ जिनको बेसिक टास्क करनी है। ये एंट्री लेवल का प्रोसेसर है। इसमें आप लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करना आपको ये कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करनी है, ये कर सकते हो। यानी इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग इस तरह की जो टास्क है, बेसिक टास्क, ये आप इसमें कर सकते हो। इंटेल के i5 और Ryzen 5 की वहाँ पर बात करें तो ये मिड रेंज का प्रोसेसर है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको मल्टी टास्क करनी है, लाइक आपको प्रोडक्टिविटी वर्क करते हो आप, जहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग भी बेसिक करनी है, आपको कैजुअल गेमिंग भी करनी है, तो ये जो प्रोसेसर है आपको करके दे देगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये जो है इस तरह की टास्क को भी आसानी से कर सकता है। इससे ऊपर अगर आपको जाना तो आप जा सकते हो इंटेल के i7 और Ryzen के 7 की तरफ। ये एक जो है हाई एंड प्रोसेसर है, हाई एंड टास्क के लिए जो प्रोसेसर बना हुआ है। यहाँ पर आप जो है गेमिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो, 4K वीडियो एडिटिंग भी जो है इस प्रोसेसर के साथ जो है आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आता है इंटेल का i9 और Ryzen का 9। ये टॉप एंड द प्रोसेसर है, और यहाँ पर आपको हाई एंड जो है परफॉर्मेंस मिलेगी। लाइक आपको गेमिंग भी करनी 4K में, आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी 4K में, या फिर आपको जो है 3D एनिमेशन जैसे सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हो, तो ये आपकी बहुत आसानी से इस तरह के काम जो कर देगा। यानी ये जो प्रोसेसर है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, जहाँ पर आपको जो है टॉप एंड जो है परफॉर्मेंस चाहिए, तो i9 की तरफ आप जो है जा सकते हो। तो इनमें से जो भी आप प्रोसेसर सेलेक्ट करोगे, अब इसके अंदर जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। चाहे आप i3 लो, i5 लो, i7 लो, i9 लो, AMD की तरफ जाओ, चाहे इंटेल की तरफ जाओ, आपको क्या देखना है? यहाँ पर आती है जनरेशन। जनरेशन का मतलब ये है कि जब भी जो है टेक्नोलॉजी रिवाइज होती है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव होता है, तो उसको एक नाम दिया जाता है जनरेशन का। इंटेल के अंदर चल रही है अभी 14 जनरेशन, जो लेटेस्ट है, जो पीसी के लिए अभी वहाँ पर प्रोसेसर आ रहे हैं। लैपटॉप जो है अभी 13 जनरेशन तक आपको मिल जाएंगे। AMD की अगर बात करें तो AMD के जो लेटेस्ट जनरेशन है, वहाँ पे जनरेशन नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं सीरीज़। तो यहाँ पे चल रही है अभी 9000 सीरीज़। जो लेटेस्ट है AMD के अंदर वो है 9000 सीरीज़ का आप जो प्रोसेसर ले सकते हो। तो सिंपली ये है कि इंटेल के अंदर अभी चल रही 14 जनरेशन, i9 के अंदर 14 जनरेशन तक आप ले सकते हो, और AMD के अंदर अगर आपको जाना है तो Ryzen 9 के अंदर आप जो 9000 सीरीज़ का जो है ले सकते हो। यानी वो भी जनरेशन ही है, तो वो सीरीज़ उसको नाम देते हैं। अगले जो आपको चेक करना होता है वो चेक करना होता है सफिक्स, यानी उस प्रोसेसर का एक टाइप होता है
जो भी आप प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हो वो जो प्रोसेसर है वो किस टाइप के लिए बना हुआ है, यानी वो पावर एफिशिएंसी के बना हुआ है या परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है या हाई एंड टास्क के लिए बना हुआ है। तो इसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं प्रोसेसर के आगे एक लेटर, और उस लेटर से हमें समझना होता है कि वो जो प्रोसेसर है किस कैटेगरी का प्रोसेसर है। तो जब भी आप प्रोसेसर बाय करोगे या किसी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो तो उस लैपटॉप के प्रोसेसर का एक कोड होगा, या फिर आप पीसी के लिए बाय करो तो पीसी का जो प्रोसेसर आपको मिलेगा उसके पीसी के ऊपर ही उसका कोड लिखा होगा। उस कोड में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें उस कोड से पता चलती है। जैसे कि हमारे पास एक i9 का प्रोसेसर है और लास्ट में आप देखोगे तो प्रोसेसर नंबर है, इस नंबर से ही हमें समझना है क्या चीज़ है। लास्ट में हमारे पास एक नंबर है के लेटर का, ये होता है सफिक्स, और जो हमारा पहला कोड होता है वो होता है जनरेशन का। तो 14 जनरेशन है और के जो सीरीज़ है ये सफिक्स जो के है। अब इसका क्या मतलब है इसको आगे बताएंगे। और लास्ट बीच में जो नंबर है ये जो है सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट लाइन है, तो इसको आप छोड़ दो। हमें अब चेक करना है जो एंड का नंबर है वो कौन सा लेटर है उसमें, और जो पहला नंबर है वो कौन सा लेटर है। तो 14 जनरेशन और के सीरीज़ का ये प्रोसेसर है। अगर आप नीचे आओगे इंटेल में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली मिलते हैं UPH। तो लैपटॉप के अंदर अगर आप जाओगे तो UPH जो 3 सीरीज़ आपको जनरली मिलेगी। यू का मतलब है कि ये जो प्रोसेसर है ये पावर एफिशिएंसी के लिए है, और ये 30 से 40 हज़ार रुपये के जो लैपटॉप होंगे उसके अंदर आपको मिलेगा जनरली। पी का मतलब है कि परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है, के का मतलब, एच का मतलब है कि ये हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए बना हुआ है, और इसी तरह के ऊपर की जो सीरीज़ है HK HX ये जो है हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए बना, और ये जो लैपटॉप होगा आपका 4 से 5 लाख रुपए के लैपटॉप में ही आपको मिलेगा, ये तो महंगे वाली सीरीज़ है। इसी तरह डेस्कटॉप के आप देखोगे तो डेस्कटॉप के भी अलग नंबर है TSFK, तो इसी तरह के आपको नंबर मिलेंगे। इस नंबर से आपको समझना है ये जो प्रोसेसर है किस सीरीज़ के लिए हो, यानी किस काम के लिए बना हुआ है। इसी तरह आपको AMD के प्रोसेसर में भी चेक करना है कि लास्ट में क्या नंबर लिखा हुआ है। तो जनरली AMD के अंदर जो मिलेंगे आपको U मिलेगा, फिर मिलेगा उसके बाद H मिलेगा, उसके बाद मिलेगा X मिलेगा, और उससे ऊपर जो आपको यहाँ पे सारा दिख ही रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ें आपको प्रोसेसर में देखनी है। अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो 12 जनरेशन के बाद के ही आपको प्रोसेसर लेने हैं, और AMD की अगर बात करूँ तो 5000 सीरीज़ के जो है बाद के जो प्रोसेसर है उनकी तरफ जो है आपको जाना चाहिए। यानी अगर आप इंटेल में जा रहे हो और आप स्टूडेंट हो और 30-40 हज़ार का लैपटॉप ले रहे हो तो इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि इंटेल का i3 आपको वहाँ पे मिलेगा। 12 जनरेशन के ऊपर जितना भी आपको प्रोसेसर मिले वो आप चेक करो, और अगर आपको P सीरीज़ का मिले तो वो बेटर है, पर U सीरीज़ ही आपको मिलेगा इस रेंज में, तो P सीरीज़ तक भी आपको लेना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको बेसिक ही काम है, बहुत ही आपको नॉर्मल टास्क करनी है, तो आप जो है U सीरीज़ की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको जो बैटरी पावर ज़्यादा मिलती है इस वाले प्रोसेसर। इसके अलावा भी प्रोसेसर की अदर स्पेसिफिकेशन होती है, जैसे उसमें कोर कितने हैं, वो TGP क्या है, कितने पावर वो लेता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पूरी डिटेल है इस हमारे प्रोसेसर की। i9 14 जनरेशन का के सीरीज़ का प्रोसेसर है, और ये जो के सीरीज़ का प्रोसेसर है ये डेस्कटॉप प्रोसेसर यानी PC प्रोसेसर है। तो इसमें आप कोर देखोगे तो 24 कोर है, और यहाँ पर थ्रेड आप चेक करोगे तो 32 थ्रेड है, और ये जो पावर लेता है TGP 125 वाट है। तो TGP जितनी कम होगी उतना वो प्रोसेसर कम पावर लेता है, यानी वहाँ पे बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा मगर परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगी। तो अब जब भी आप जो लैपटॉप चेक करोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका प्रोसेसर का कोड चेक करना है कि उसके प्रोसेसर के आगे कौन सा कोड है, चाहे वो i3 हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास एक लैपटॉप है, और इसके ये जो लैपटॉप है इंटेल कोर i5, और यहाँ पर जो है प्रोसेसर का कोड है। तो ये है, आप पहले नंबर से आपको पता चलेगा 12 जनरेशन है, और उसके बाद जो 3 नंबर है वो उसका जो है SQ नंबर है, और लास्ट का जो है SFX नंबर है, यानी जो कौन सी सीरीज़ का, ये H सीरीज़ का। तो सिंपली आपको इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और गूगल में जाके आपको बस पेस्ट करना है। पेस्ट करोगे तो ये जो है सबसे पहले इंटेल की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसमें टोटल 8 कोर है, और ये जो है 4 कोर परफॉर्मेंस के लिए है और 4 कोर एफिशिएंसी के लिए। इंटेल का जो प्रोसेसर है वो पावर एफिशिएंसी के लिए ज़्यादा है, यानी पावर कंज्यूम कम करता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा देता है। सिंगल कोर में जो है इंटेल का जो परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा, और मल्टी कोर में जो आपको AMD का जो प्रोसेसर ज़्यादा मिलेगा। AMD का जो प्रोसेसर है वो सारे कोर मिलके काम करते हैं, इसलिए वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो ये वो लोग लेते हैं जैसे गेमर हो, जिनको वीडियो एडिटिंग करनी हो, हाई एंड जिनको टास्क हर टाइम जो परफॉर्म करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर, तो AMD का जो प्रोसेसर ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलती है। इसके अलावा इंटेल के जो एंट्री लेवल के भी प्रोसेसर होते हैं, वहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, UHD ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बेटर होता है, क्योंकि AMD के अंदर जो है आपको UHD ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा महंगे सेगमेंट में चले जाता है, यानी आपको जो ऊपर के सेगमेंट में मिलेगा। बट इंटेल में आपको जो है बेसिक में भी जो है आपको UHD ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, इंटीग्रेटेड जो है आपके प्रोसेसर के साथ जो लगा होता है। तो इससे आपको जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है ग्राफिक्स के जो काम है या कैजुअल गेमिंग करनी होती है जहाँ पर हमें, तो इंटेल का जो है प्रोसेसर ज़्यादा बेटर निकल के आता है
इस कंडीशन में जहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड जो लगा होता है। एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो लैपटॉप और पीसी है उन दोनों की जो प्रोसेसर होंगे डिफरेंट जो है आपको परफॉर्मेंस देंगे। जो लैपटॉप का i5 12th जनरेशन होगा और पीसी का i5 12th जनरेशन होगा वो बेटर परफॉर्मेंस देगा, हो सकता है 2x भी जो है परफॉर्मेंस दे दे आपको। तो पीसी वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो परफॉर्मेंस भी जो है आपको ज़्यादा देते हैं। तो अगर आपका यूज़ ऐसा है कि आपको इधर उधर जाना होता है तो ही लैपटॉप लो, नहीं तो आपको डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहिए। डेस्कटॉप में वैसे तो जो जितने वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, गेमिंग हो, सब लोग डेस्कटॉप ही बिल्ड करते हैं क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको जो है ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ हमने बताई, आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आई हुई, कैसे आपको प्रोसेसर में चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, जनरेशन क्या है, ये लास्ट का डिजिट आपको क्या बताता है। तो ये आप जो अच्छे से चेक कर लेना। इंटेल लेवल के जो प्रोसेसर है वहाँ पर आपको कोर वगैरह चेक कर लेना। और इंटेल लेवल में मैंने आपको बता दिया, ना ही आपको पेंटम में जाना है, ना आपको सेलेरॉन में जाना है, ना ही आपको एन सीरीज़ में जाना है, ना ही आपको कोर सीरीज़ में जाना है। तो मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी जब भी आप लैपटॉप लोगे, एक बजट सेगमेंट में भी लैपटॉप लो, तो i3 और 13 या 12 जनरेशन का प्रोसेसर लो। यू सीरीज़ पी सीरीज़ वहाँ पर डिपेंड करता है कि यू सीरीज़ से आपका काम चल जाएगा या पी सीरीज़ में आपको जाना है, तो वही आपको 4-5 हज़ार का डिफरेंस आएगा। तो अगर आपको बजट ठीक है तो पी सीरीज़ की तरफ जाओ, नहीं तो आप जो है यू सीरीज से भी काम चला सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आगे हम बताएंगे रैम के बारे में, एसएसडी के बारे में, डिस्प्ले के बारे में कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर होती है जिनको देखना आपको चाहिए जब भी आप एक लैपटॉप या पीसी के लिए रैम या जो है आप एसएसडी बाई करो या फिर आप ग्राफिक कार्ड बाई करो। तो ये हम अगली जो वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट में बताना, कुछ पूछना तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।